बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं इमरान सुहेल। आज प्रोग्राम में आगाज़ करते हैं। शुरू से ही हम खेलों की तरफ चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो टीम है इस वक्त मौजूद है इंग्लैंड के अंदर, डर्बी शायर्स के अंदर वो प्रैक्टिस कर रही है और वहीं से मैचेस का आगाज़ भी होना है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2021 और 22 उसको अनाउंस कर दिया है और किन किन प्लेयर्स को रखा है और किन किन को निकाला है। बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो शॉक में हैं कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो है वो फारिग कर दिया गया है। साबिक कप्तान T20 क्रिकेट टीम अम्माद वसीम की बात करें तो वो भी टीम में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। हैदर अली नाकाम रहे हैं, नसीम शाह नाकाम रहे हैं, उस्मान खान शिनवारी भी नाकाम रहे। कुछ लोगों को जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इन किया गया है। उनके अगर शाहनवाज धानी की बात करें, इमरान भट्ट की बात करें, इनको इमर्जिंग कैटेगरीज में रखा गया है। बाबर आजम एक कैटेगरी में है, हसन अली एक कैटेगरी में है, शाहीन शाह अफरीदी एक कैटेगरी में है। मजीद कौन कौन किस किस कैटेगरी में है, किस तरह से ये तरतीब है, हम आपको तफसीलात बताते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2021-22 का ऐलान कर दिया है। नए कॉन्ट्रैक्ट में कई खिलाड़ियों को निकाल दिया गया है और कुछ की तनज़्ज़ुली भी की गई है। बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को कैटेगरी ए में रखा गया है। अजहर अली, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, फवाद आलम, शादाब खान और यासर शाह कैटेगरी बी में शामिल हैं। आबद अली, अमामुल हक, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, नुमान अली और सरफराज अहमद को कैटेगरी सी में शामिल किया गया है। इमरान भट्ट, शाहनवाज धानी, उस्मान कादिर एमर्जिंग कैटेगरी में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। असद शफीक, शान मसूद, मोहम्मद अब्बास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम हो गए हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इस तरह की थी। हारिस सुहेल, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, उस्मान खान शिनवारी को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। नसीम शाह, हैदर अली भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। साबिक कप्तान अजहर अली की ए से जो है वो कैटेगरी बी कर दी गई है, उन्हें तनज़्ज़ुली हुई है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद भी बी से सी कैटेगरी में चले गए हैं। फवाद आलम को सी से बी कैटेगरी में तरक्की दे दी गई है। कैटेगरी ए वालों की अगर बात करें तो पुराने मैच फीस जो है उनको मिलेगी। कैटेगरी बी वालों की जो टेस्ट फीस है वो 15%, वनडे जो है वो 20 और T20 की जो फीस है वो 25% उसमें इजाफा किया गया है। सी कैटेगरी वालों को टेस्ट के जो मैच फीस है उसमें 34%, वनडे में 50% और T20 के जो मैचेस उसमें 67% इजाफा किया गया है। इमर्जिंग कैटेगरी के माहवार जो वजीफे हैं उनमें भी 15% इजाफा कर दिया गया है। तो ये जो है अब तक की डेवलपमेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जिनको हम आसान अल्फाज में समझाएं कि तनख्वाहें जो थी वो प्लेयर्स को इस जो है वो फीसद से या इस कैटेगरी के हिसाब से उनको मंथली जो सैलरी दी जाएगी, लेकिन दीगर मराद जो हैं वो इससे अलग हैं। सो ये भी एक डिटेल है, हम आपको बताएंगे कि किस प्लेयर को मंथली कितने पैसे मिलते हैं और साल में वो कितना पैसा कमाते हैं, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं जी, टेनिस की बात कर लेते हैं। अमरीकी टेनिस स्टार सरीना विलियम्स विंबलडन टेनिस चैम्पियनशिप से बाहर हो गई हैं। इसकी तफसीलात हमारे पास एक रिपोर्ट में है, वो हम आपको बताते हैं। आपको बताते चले कि सरीना विलियम जो है वो पहले राउंड के मैच में दौराने इंजरी जो है वो बाहर हो गई है। सरीना विलियम जो है वो चैंपियन रही हैं, कई उन्होंने ग्रैंड स्लैम जो है वो इवेंट्स जीते हैं। सरीना विलियम इस वक्त इंजरी का शिकार हुई हैं, जब पहले सेट में मुकाबला 3-3 गेम से बराबर था। वाज़ह रहे कि 20 वर्षों में ये पहला मौका है कि सरीना विलियम्स चैम्पियनशिप से पहले राउंड में ही बाहर हो गई हैं, वरना वो फाइनल की राउंड तक जाती हैं, प्री क्वार्टर्स खेलती हैं, क्वार्टर्स खेलती हैं, सेमीफाइनल्स खेलती हैं और फाइनल्स खेलती हैं। ये उनकी जो है वो कैटेगरीज रही हैं, लेकिन एक वक्त में नंबर 1 रहने वाली सरीना विलियम बिलाखिर इंजरी के बाद जो है वो इस चैम्पियनशिप से बाहर हो गई। बढ़ते हैं जी, मौसम की बात करते हैं। पाकिस्तान के मौसम की बात तो नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी यहाँ पर गर्मी बहुत है। हम बात कर लेते हैं कनाडा की। कनाडा में सिर्फ 12 घंटों के दौरान जो है वो 7,10,000 मरतबा आसमानी बिजली गिरी है। वो किस तरह से गिरी है, इस हवाले से हमारे पास तफसीलात हैं, वो हम आपको बताते हैं। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक कनाडा के मगरबी इलाकों में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात हैं, जिसमें बेपनाह इजाफा हुआ। आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात ब्रिटिश कोलंबिया और मगरबी अल्बर्टा में पेश आए हैं। जुमे को आसमानी बिजली गिरने से 136 मकामात पर आग लगी। कनाडा में गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी शदीद गर्म मौसम के बाद जंगलात में आग भड़की थी, जिसकी वजह से 1000
लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा। ब्रिटिश कोलंबिया के कानून साज ब्रैडवेस के मुताबिक इस आग की वजह से लाइटो नामी गांव तकरीबन मुकम्मल तौर पर जो है तबाह हो गया है। कनाडा में दर्जा हरारत 49.6 तक पहुंच गया है, जो कि कनाडा की तारीख में अब तक का जो रिकॉर्ड किया जाने वाला सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत था। तो ये वो तफसीलात थी जो हम बता रहे थे। कनाडा में आसमानी बिजली गिरी जिससे जंगलात में आग लगी, गांव मुतासर हुए और लोगों को नकल मकानी करना पड़ी। जब आसमानी बिजली गिरती है तो अपना असर ज़रूर छोड़ती है, कहीं ना कहीं नुकसानात ज़रूर होते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, कौमी एयरलाइन की बात कर लेते हैं। कौमी एयरलाइन ने खलीजी ममालिक की जानिब जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने के लिए एक प्लान तरतीब दी है। किस तरह से उन्हें निकाला जाएगा, क्या हमारा प्लान है, आपको बताते हैं। कौमी एयरलाइन ने खलीजी ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फौरी परवाज़ें भेजने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। PIA के तर्जुमान का कहना है कि दोहा से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए 4 परवाज़ें लगा दी गई हैं, जबकि मज़ीद 2 परवाज़ें भेजने का भी प्लान बनाया जा रहा है। बताया है कि बहरीन के लिए इजाफी गुंजाइश वाले तैयारे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बड़े तैयारों को लेकर जाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फंसे हुए लोग हैं वो वहाँ से वापस आ सकें। अब बात करते हैं जी गाड़ियों की जो शौकीन अफराद हैं उनके लिए हमारे पास बड़ी अहम ख़बर है, क्योंकि जो मारूफ गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है हुंडा, उन्होंने अपने 2 नए मॉडल जो हैं वो उन्हें मुतारफ़ कराने का फ़ैसला किया है। उनकी तारीख़ों का भी ऐलान कर दिया है, किस किस तारीख़ को और कब कब कौन कौन से मॉडल जो हैं वो मार्केट में पेश किए जाएंगे, आइए आपको बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ियों की मकबूल वेबसाइट के मुताबिक होंडा सिटी का नया मॉडल 12 जुलाई को पाकिस्तान में मुतारफ़ कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि नई होंडा सिटी 5 जो है वो विजन्स में दस्तयाब होगी, जिसमें से 2 में 1200 सीसी इंजन होगा, जबकि बाकी 3 में 1500 सीसी इंजन जो है वो रखा गया है। जो सीसी इंजन है उनमें 99 हॉर्स पावर, जबकि 1200 के 1500 सीसी इंजन 118 हॉर्स पावर फराहम करेगा। ये वर्जन जो है वो सिटी 1.2L मैनुअल, सिटी 1.2L CVT और सिटी 1.5 LCVT और सिटी एस्पायर 1.5 LMT और सिटी एस्पायर 1.5 LCTV पर मुश्तमिल होगा। ख़ासा मुश्किल अदाद-ओ-शुमार हैं, मैंने तो आपको बोल के समझा दिया, लेकिन अगर आपको इन चीज़ों को समझना है तो आपको कहीं जाना पड़ेगा ऐसे एक्सपर्ट बंदे के पास जो इन हॉर्स पावर्स को समझता है, उनके सीसीज को समझता है, फिर ही जाकर गाड़ी देखें और उसके बाद आप गाड़ी जो है वो चलाएं और इसको एंजॉय करें अगर आप लेना चाहते हैं होंडा को। तो सेहत की बात कर लेते हैं जी। कहते हैं आबादी के लिहाज से दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है वो चीन है, और चीन अगर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है तो उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर एनवायरनमेंट की बात कीजिए तो एनवायरनमेंट के हवाले से चीन में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। पोल्यूशन अगर है तो फिर वहाँ पर मच्छर और बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होंगी। तहकीकाती इदारे की एक रिपोर्ट सामने आई है कि 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया था कि जो मलेरिया था वो चाइना में ख़त्म नहीं हो रहा था, लेकिन अब इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि चाइना में जो मलेरिया है उसको मलेरिया फ्री कंट्री करार दे दिया गया है। तफसीलात हैं हमारे पास, आइए आपको बताते हैं। आलमी इदारा सेहत ने चीन को 70 बरस की कोशिशों के बाद मलेरिया फ्री मुल्क करार दे दिया है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक आलमी इदारा सेहत WHO की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1994 की दिहाई में चीन में मलेरिया के सालाना 3 करोड़ केसेस रिपोर्ट होते थे, लेकिन गुज़श्ता 4 वर्षों में एक केस भी सामने नहीं आया। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम ने कहा है कि हम चीन के अवाम को मलेरिया से छुटकारा हासिल करने पर मुबारकबाद देते हैं छुटकारा हासिल करने पर मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कहा कि चीनी अवाम को ये कामयाबी कई दहाइयों की कोशिशों के बाद मिली है और इसका ऐलान जो है वो चीन ने किया है। चीन दुनिया के इन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने मलेरिया पर काबू पाया। वाज़ेह रहे कि चीन दुनिया का 40वां मुल्क है जिसे WHO ने मलेरिया फ्री करार दे दिया है। इससे कबल गुज़श्ता 3 वर्षों के दौरान एल्साल्वाडोर और अल्जीरिया, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उज़्बेकिस्तान ने मलेरिया फ्री ममालिक का दर्जा हासिल किया था। अगर दर्जा हासिल किया था तो मेरा ख्याल है कि जो कोविड है इस वक्त दुनिया भर में वो भी शायद
चीन की ही मरहून मिन्नत है। अगर आज हम पाकिस्तान की बात करते हैं, किसी और मुल्क की बात करते हैं, तो कोविड जो है वो पाकिस्तान में अगर है, अगर दुनिया में कहीं है, तो वहीं से पेनिट्रेट किया, वहीं से निकला और आज दुनिया के कई ममालिक इसकी लपेट में है। पाकिस्तान भी रहा और कई ऐसे ममालिक अभी भी इसकी लपेट में रहे हैं और ख़दशात भी हैं कि शायद 1-2 साल इसको लग जाएं दुनिया में से इस वबा को ख़त्म होने में। आगे बढ़ते हैं जी। अमेरिका में होने वाली एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि जो इब्तदाई आपका मोटापा होता है वो आपकी उम्र के तीसरे और चौथे हिस्से में जाकर आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। आपको हार्ट अटैक, ज़ियाबेतस और इस तरह की दीगर बीमारियां जो हो सकती हैं, इसकी भी कुछ छोटी सी तफसीलात है, वो आपको बताते हैं। अमेरिका में होने वाली एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि लड़कपन में मोटापे का सामना करने वाले अफराद को उम्र की तीसरी और चौथी दहाई के दौरान हार्ट अटैक, ज़ियाबतीस टाइप 2 और ख़राब सेहत के ख़तरे का ज़्यादा सामना होता है। नौजवानी में मोटापे का सामना करने वाले अफराद में 24 साल के बाद भी मोटापा बरकरार रह सकता है, जबकि हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दों के अमराज, हार्ट फेलियर, कैंसर, दमा और नींद के दौरान सांस की रुकावट जैसे अमराज का खतरा भी ज़्यादा हो जाता है। इस तहकीक में देखा गया है कि 11 से 18 साल की उम्र में मोटापे का सामना करने से 33 और 43 की उम्र में लोगों पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तहकीक में बताया गया है कि लड़कपन का ज़माना मुस्तकबिल में ज़ियाबतीस और हार्ट अटैक की रोकथाम के लिए बहुत अहम होता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया है कि वालिदैन को अपने बच्चों में सेहतमंद रवैयों जैसे जिस्मानी सरगर्मियों को मामूल बनाना और मतवाज़न ग़िज़ा की हौसला अफजाई करना चाहिए। मुहक्किकीन का कहना था कि नौजवानों को जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक और मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर जिस्मानी वज़न में कमी के लिए इंतहा पसंदाना ग़िज़ाई आदात को अपनाने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डाइटिंग से तवीलुल मियाद बुनियादों पर जिस्मानी वज़न में कमी की बजाय इजाफा ही होता है। इस तहकीक के नताइज जरीदे जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में शाया हुई। सुबह नूर, मेट्रो टाइम न्यूज़। इस रिपोर्ट को देखने के बाद तो यही कहेंगे कि आपको सुबह उठना है और उसके बाद आपने जाकर वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा खाना नहीं खाना है, खाने के बाद सोना नहीं है। सोने की बात कर लेते हैं तो एक और हमारे पास रिपोर्ट सामने है कि रात को जो अपनी नींद को जो है वो पूरा नहीं करता, जिसको नींद अच्छे तरीके से नहीं आती, वो भी बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है, जिसमें फालज के अमराज शामिल हैं, कैंसर के अमराज शामिल हैं और दीगर बीमारियाँ भी शामिल हैं। इस हवाले से भी हमारे पास एक रिपोर्ट है जो हमारी टीम ने तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। इंसान की अच्छी सेहत उसकी कामयाब जिंदगी की अलामात में से एक है, लेकिन अगर इसकी हिफाजत और उसे बरकरार ना रखा जाए तो आने वाले वक्त में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। रात की नींद में कमी जानलेवा अमराज जैसा कि फालिज, अमराज कल्ब और कैंसर का खतरा बढ़ाने का बाइस बनती है। ताहम इससे बचने का तरीका बहुत आसान है, अगर इन तरीकों को तसलसल और मुस्तकिल मजाजी से पूरा किया जाए। नए तिबी तहकीक के मुताबिक एक तरीका तो मुनासिब नींद है, ताहम ऐसा मुमकिन नहीं तो हफ्ते भर में 2.5 घंटे की तेज चहलकदमी या दिन भर में 21 मिनट तक ऐसा करना भी मुख्तलिफ अमराज से मौत का खतरा कम कर सकता है। बरतानिया की लंदन कॉलेज यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी की इस तहकीक में बताया गया है कि जो लोग मुनासिब वक्त तक सोने से महरूम रहते हैं वो जिस्मानी सरगर्मियों से भी किसी हद तक जानलेवा अमराज का खतरा कम कर सकते हैं। इस तहकीक में 3,80,000 से ज़ायद अफराद के डेटा का तज्जिया किया गया, जिसकी औसत उम्र 56 साल थी। उन अफराद ने अपनी जिस्मानी सरगर्मियों और नींद के बारे में स्कोर्स दिए थे। 11 साल तक उन अफराद का जायजा लिया गया, जिस दौरान 15,000 से ज़ायद अफराद चल बसे, जिनमें से 4,000 से ज़्यादा दिल की शरियानों से जुड़े अमराज और 9,000 से ज़्यादा कैंसर से हलाक हुए।
नींद को नताइज से अलग करने पर दरियाफ्त किया गया कि वर्जिश ना करने वाले अफराद में कब्ल अज वक्त मौत का इम्कान 25% ज्यादा होता है। ताहम हफ्ते भर में 2.5 हफ्ते की तेज चहलकदमी से इस खतरे में 8% तक कमी लाई जा सकती है। मुहक्किकीन का कहना था कि नींद की कमी और कब्ल अज वक्त मौत का खतरा काफी हद तक इस सूरत में खत्म किया जा सकता है। एक हफ्ते में 150 मिनट तक चहलकदमी का हदफ हासिल कर लिया जाए। इन्होंने कहा कि हमारे नताइज से इस ख्याल को तक़वियत मिलती है कि जिस्मानी सरगर्मियों और नींद के जरिए सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। बिल्कुल, जो बात इससे पहले की जा रही थी कि आपको चहलकदमी करनी है, सेहत का ख्याल रखना है। अगर आप बुढ़ापे में जाएंगे तो बुढ़ापे में बहुत सारी बीमारियों का जो सामना करना पड़ सकता है। बुढ़ापे की बात कर लेते हैं जी। कहते हैं कि बुढ़ापा जब भी आता है, एक तो फितरी अमल है, लेकिन बुढ़ापे के अंदर बाल सफ़ेद हो जाना ये भी कोई अचंभे की बात नहीं है। आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपके बाल सफ़ेद होते जाएंगे। लेकिन एक और तहकीक सामने आई है, कई ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत कम उम्र से जिनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। और वो क्यों शुरू हो जाते हैं, इसके बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट का आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। ये फितरी असूल है कि बुढ़ापे में दाखिल होने के बाद बालों पर सफेदी आना शुरू हो जाती है। लेकिन दुनिया भर में अब नौजवानी में ही कई अफराद को बालों की सफेदी का सामना करना पड़ रहा है। इस ज़मन में तिबी माहिरीन बालों की सफेदी की वजह जानने में कामयाब हुए हैं। जनूबी अमेरिका में वाक़िया मुल्क कोलंबिया में होने वाली तहकीक में कहा गया, नफ्सियाती और ज़हनी दबाव की वजह से बाल सफेद हो जाते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स की तहकीक में पहली बार हुआ है। ये शवाहिद एक मुकम्मल तज़किये के बाद सामने आए। ज़हनी और नफ्सियाती दबाव बालों के सफ़ेद होने की वजूहात हैं, जबकि लोगों के बालों का रंग सुरमई होने की वजह भी उनके नफ्सियाती दबाव का सबब है। इस तहकीक के नताइज जर्नल ई-लाइफ में शाया हुए हैं। चूहों पर किए गए तजुर्बे के दौरान ये भी पता चला कि ज़हनी दबाव से सफ़ेद होने वाले बाल मुस्तकिल ऐसे ही रहते हैं। दीगर माहिरीन का मानना है जिन लोगों में विटामिन बी की कमी होती है उनके बाल जवानी में ही सफ़ेद हो जाते हैं और ये आम वजूहात समझी जाती हैं, जबकि जंक फूड के ज़्यादा इस्तेमाल से कम उम्री में बालों पर सफ़ेदी छाना शुरू हो जाती है। वो अफराद जो मुसलसल ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं या ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं, उनमें बाल सफ़ेद होने की वजह आम है। मज़कूरा तनाव से सेल्स मुतासिर होते हैं, जिनकी वजह से बालों की नशोनुमा नहीं हो पाती। आपने यकीनन रिपोर्ट देखी और आप अब बेफिक्र रहेंगे हर उस चीज़ से जिसकी आप फ़िक्र करते थे। फ़िक्र ज़रूर करें, लेकिन इतनी ज़्यादा मत करें कि आपकी सेहत ख़राब हो, आपके बाल सफ़ेद हो जाएं और बाल गिरना शुरू हो जाएं। अब आगे बढ़ते हैं जी, क्योंकि अब बात थी सेहत की और सेहत से आगे बढ़ते हैं जी। अब आपको बहुत हमने टेंशन दे दी कि आपने किस तरह से रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, एक्सरसाइज करनी है, नहीं करनी है। अब हम बात कर लेते हैं जी एंटरटेनमेंट की। आपको थोड़ा एंटरटेन भी करते हैं और खुश करते हैं कि आगे हमारे पास एक बड़ी अच्छी खबर है, और स्पेशली टिकटॉकर्स के लिए। कहते हैं कि टिकटॉकर्स के लिए एक अच्छी खबर ये आई है कि जो वीडियो आप कम दौरानिए की बनाते थे, अब आपको उस दौरानिए को बढ़ाकर 3 मिनट जो है वो टिकटॉक ने कर दिया है, इस ऐप ने। क्योंकि जो कंपटीशन था एक और ऐप आने से जो मार्केट में आई थी वो बढ़ गया था और लोगों की ख्वाहिश थी कि वो बड़ी बड़ी वीडियोस बनाएं और मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन अब अगर आपने ये काम करना है तो फिर आपको कंटेंट भी अच्छा रखना है। अगर कंटेंट अच्छा नहीं रखेंगे तो फिर आपको पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है, जो माजी में हमें दिखने में आई। हमारे पास कुछ तफसीलात हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कहते हैं जी कि टिकटॉक ने अपने मद्देमुकाबल एप्लीकेशन से सबकत हासिल करने के लिए वीडियोस का दौरानिया बढ़ा दिया है। टिकटॉक के अब वीडियो का दौरानिया जो वो 3 मिनट जो उन्होंने कर दिया है, जो पहले से 3 गुना ज़्यादा है। टिकटॉक की जानिब से किए जाने वाले इस ऐलान से दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब सारिफीन को फ़ायदा पहुँचेगा। टिकटॉक के 1 अरब सारिफीन में से सिर्फ 10 करोड़ का ताल्लुक अमेरिका से है। आलमी खबररसा एजेंसी के मुताबिक टिकटॉक के प्रोडक्ट मैनेजर डेविड क्रोजफ का कहना है कि तवील वीडियोस के ज़रिए टिकटॉकर्स को इस प्लेटफॉर्म पर बेहतर मवाद बनाने का मौका मिलेगा।
डेविड ग्रोजॉफ के मुताबिक पहले वीडियोस का दौरानिया सिर्फ 1 मिनट था और आइंदा हफ्तों में दुनिया भर में सार्फिन तवील वीडियोस बना सकेंगे। तो आप वीडियोस तो ज़रूर बनाएं, लेकिन वीडियोस बनाने के बाद आपको ये ज़रूर देखना है कि कंटेंट कैसा है। कंटेंट की बात कर लेते हैं जी। कहते हैं कि पाकिस्तान के अब जो नामवर गुलकार हैं फलक शेर, जिनका जो कि एक बहुत ही नामवर अदाकारा हैं, उनके शौहर भी हैं, उन्होंने अपना जो है वो एक गाना है नया उसको रिलीज़ किया है और उसकी मकबूलियत जो है वो उसने हासिल कर ली है। वो गाना क्या है, उस हवाले से क्या तफसीलात हैं, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के जाने माने वर्सटाइल सिंगर फलक शबीर का नया गाना बेचैन जवानी न सिर्फ आते ही मकबूल हो गया, बल्कि सिर्फ 2 दिनों में इसे 5 मिलियन से जायद लोग देख और सुन चुके हैं। सोशल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुलकार फलक शबीर ने गुज़श्ता रोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने को पोस्ट करते हुए बाकायदा तौर पर रिलीज होने का ऐलान किया था। फलक शबीर का नया गाना यूट्यूब पर भी मौजूद है, जिसके रिलीज होने के बाद सिर्फ 2 दिन के दौरान 5 मिलियन से जायद लोग देखकर महसूस हो चुके हैं। फलक शबीर ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह कामयाबी अपने मद्दाहों के साथ शेयर करते हुए बताया कि उनका गाना सिर्फ 2 दिनों के अंदर 5 मिलियन से जायद बार देखा जा चुका है। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। 5 मिलियन लोगों ने देख लिया, अभी तक हमने नहीं देखा है। अब हम भी देखेंगे कि इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है इस गाने के अंदर। आगे बढ़ते हैं जी। शोबिज़ इंडस्ट्री की वर्सटाइल और खुबरू अदाकारा सबा कमर अपनी अदाकाराना सलाहियतों के बायस न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत में भी काफ़ी मकबूल हैं और जानी पहचानी जाती हैं। इस हवाले से हमारे पास रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की वर्सटाइल खुबरू अदाकारा सबा कमर अपनी अदाकाराना सलाहियतों के बायस न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत में भी काफ़ी मकबूल हैं। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड की मकबूल अदाकारा फलक नाज भी सबा कमर की अदाकाराना सलाहियतों से मुतासिर हुए बगैर न रह सकीं और उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में भारतीय अदाकारा फलक नाज ने सफ़े अव्वल की पाकिस्तानी अदाकारा को अपना लेडी क्रश करार दिया। सबा कमर ने भी भारतीय अदाकारा के इस कमेंट को अपने स्टोरी में शेयर किया। इससे कबल बॉलीवुड अदाकारा विद्या बालन और इरफान खान जैसे लेजेंडरी अदाकार भी सबा कमर की अदाकारी की सलाहियतों की तारीफ कर चुके हैं। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। नंबर फोक गुलकार जिनका एक जो फोक गाना था वो बड़ा मशहूर हुआ था कि बोल मिट्टी दे बाबया। अगर इस बोल को कोई सुना हो किसी ने तो आलम लोहार का नाम सामने ज़रूर आता है। उनकी बरसी है और आलम लोहार ने जितना फोक गायकी में पंजाबी ज़ुबान को जो है वो अरूज दिया, शायद ही किसी ऐसे गुलकार ने दिया हो। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे जो हैं वो आरिफ लोहार इस वक्त दुनिया में उनका जो नाम है वो रोशन कर रहे हैं। लेकिन आज उनकी बरसी है, उस बरसी के हवाले से हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया और किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। चिमटे की मुनफरिद धुनों और बेमिसाल आवाज़ के जादू से मदाहों को महसूर करने वाले सदी के अजीम लोक गुलकार आलम लोहार को मदाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। समातों पर वजद तारी कर देने वाले आलम लोहार ने जिंदगी के इब्तिदाई आयाम में दुनियाए मौसीकी में कदम रखा और अपने दौर के थिएटर में गीत गाकर शोहरत की बुलंदी पर पहुंच गए। हीर वारिस शाह ने आलम लोहार को शोहरत की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इन्होंने हीर वारिस शाह को मौसीकी की 30 से ज़ायद असनाफ में गाकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि आज भी पंजाब की मिट्टी में खुशबू की मानंद जा बसा है। आलम लोहार ने कई मुनफरिद नगमे तख्लीक किए, जिसमें वीर मेरिया जुगनी, ए धरती पंज दरिया दी, वाजा मारियां, दिल वाला दुखड़ा, मोडा मार के हिला गई, जिस दिन मेरा ब्याह होवेगा, किस्सा सोहनी माहीवाल और दीगर बेशुमार गाने शामिल हैं।
बिल्कुल, आपने जो है वो रिपोर्ट देखी आलम लोहार की कि उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी में जो है वो नाम कमाया और आज उनके बेटे जो हैं वो उनके उस फ़न को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी, बात कर लेते हैं अब प्रोग्राम के इख्तिताम की, क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और हमें आपसे लेनी है इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब पर जाइए और मेट्रो टाइम न्यूज़ को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फेसबुक के ऊपर और बेल आइकॉन का बटन दबाना ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन का बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियोज़ आएँगी। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।